तो कल की क्लास में हमने पहला क्वेश्चन सोल्व किया था। आज हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं और ये दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? इसके 3 पार्ट है, तीनों के तीनों पार्ट आज हम सोल्व करेंगे, ठीक है? तो पहला पार्ट देखो इसका, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये रहा। तो ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है कि भाई ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। एक लड़की है भाई ऋतु, अगर वो धारा के अनुकूल तैरे, धारा का क्या मतलब है? धारा जैसे नदी में धाराएं नहीं बहती, नदी देखी है ना बस, है ना? तो नदी मान लो बस, समझ रहे हो? तो जैसे मान लो कि नदी जो है वो यहाँ से चली और ऐसे 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 इस डायरेक्शन में बह रही है ऐसे, ठीक है? अब धारा के अनुकूल का क्या मतलब हो गया? धारा के अनुकूल का मतलब हो गया कि जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है ना, उसी डायरेक्शन में ऋतु भी तैर रही है, ऐसे। नदी के साथ साथ बहना, उसे हम कहते हैं धारा के अनुकूल, ठीक है? अगर नदी के उल्टी दिशा में बहे, भाई नदी तो इस तरफ से बह रही थी और ऋतु इस तरफ से तैर रही है, तो हम कहेंगे कि ये ऋतु धारा के प्रतिकूल तैर रही है। अनुकूल का मतलब साथ साथ बहना, प्रतिकूल का मतलब उल्टी दिशा में बहना। बस समझ में आ गई? तो अब क्या बोला कि ऋतु एक लड़की है ना? वो धारा के अनुकूल, धारा के साथ साथ 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर जाती है। समझ रहे हो? जैसे मान लो कि पानी जो है ना ऐसे आ रहा है, ऐसे बह रहा है, ऐसे। नदी ऐसे बह रही है, ऊपर से नीचे मान लो, ठीक है? नदी की डायरेक्शन इस तरीके से है, इस साइड, ठीक है? और यहाँ पे एक लड़की बना लेता हूँ ऋतु, लेट्स से कि ये ऋतु है। ऋतु भी इसी डायरेक्शन में तैर रही है। तो हम कहेंगे कि ऋतु जो है ना वो धारा के अनुकूल तैर रही है, ठीक है? अगर ऋतु धारा के अनुकूल तैरे तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर जाती है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर यानी कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर हो गया, है ना? यानी अगर मैं कहूँ तो 1 घंटे में ये 10 किलोमीटर तैर जाती है, 10 किलोमीटर। यानी इसकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। ये इसकी क्या हो गई? स्पीड हो गई। ऋतु की स्पीड, ऋतु जब पानी के साथ-साथ बह रही है तो उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। पानी के साथ-साथ जब बह रही है तो उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से समझिए, ये ऋतु की एक्चुअल स्पीड नहीं है। अब ऐसे कैसे? भाई देखो ना, वो पानी के साथ-साथ बह रही है। ध्यान से समझना। ये ऋतु हो गई, ये पानी हो गया। ऋतु अगर पानी के साथ-साथ तैरेगी तो जो पानी की स्पीड है और जो ऋतु की स्पीड है वो जुड़ जाएँगे ना। समझ रहे हो ना? भाई अगर आप मान लो लेट्स से कि कैसे मानोगे आप? हवा हवा आपने देखी हो, हवा बहुत तेज़ चल रही है लेट्स से, तो अगर आप हवा की उल्टी डायरेक्शन में चलोगे ना तो आप आपसे आराम-आराम से चला जाएगा, क्योंकि हवा जो है ना फ़ोर्स लगाती है आप पे। अगर आप हवा के साथ-साथ चलोगे तो आप थोड़ा-सा फ़ास्ट चल पाओगे। वही सेम चीज़ इसके साथ हो रही है। अगर पानी के साथ-साथ अगर ऋतु तैर रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पानी की स्पीड है और जो ऋतु की स्पीड है, वो तो जुड़ रही है, वो दोनों जुड़ रही हैं। बात समझ में आ गई? अगर ऋतु पानी के साथ-साथ अगर तैर रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनकी स्पीड जुड़ गई, इनकी स्पीड ऐड हो गई। पानी के अगर साथ-साथ तैरेगी तो पानी भी तो फ़ोर्स लगाएगा, उसको धक्का मारेगा कि फ़ास्ट चल, फ़ास्ट चल, फ़ास्ट चल, है ना? तो ये जो स्पीड आई है ना 10 किलोमीटर पर आवर, ये ऋतु की एक्चुअल स्पीड नहीं है। ये ऋतु, जो ऋतु की स्पीड है और जो पानी की स्पीड है, उनका एडिशन है। समझ रहे हो? ये जो 10 किलोमीटर पर आवर आया है, ये क्या है? ये जो ऋतु की स्पीड है, जो ऋतु की स्पीड है और जो पानी की स्पीड है ना, उन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ, तो वो 10 के बराबर आया है। समझ में आ गई? लेट्स से कि मान लो कि ऋतु की एक्चुअल स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है? x किलोमीटर पर आवर इसकी एक्चुअल स्पीड है, ऐसा मान लो। और पानी की एक्चुअल स्पीड मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है? तो यहाँ पे 10 का क्या मतलब हो गया? ये जो 10 किलोमीटर पर आवर है, ये क्या हो गया? ये हो गया एक प्रकार से ऋतु की स्पीड प्लस पानी की स्पीड बराबर हो गई 10 के। यहाँ से बन गई आपकी एक इक्वेशन। समझ में आ गई? वापस भी कराऊंगा, लेकिन अभी कंसेप्ट समझ लो बस। समझ में आ गई क्या? अच्छा, अब देखो दूसरी बात क्या बोली कि अगर धारा के प्रतिकूल तैरे तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर जाती है। धारा के प्रतिकूल का क्या मतलब हो गया कि भाई पानी तो इस तरफ से बह रहा है और ऋतु इस तरफ से आ रही है। समझ रहे हो? पानी तो इस तरफ से बह रहा है, ऋतु इस तरफ से आ रही है। तो एक प्रकार से ऋतु की स्पीड कम हो जाएगी, है ना? ऋतु की एक्चुअल स्पीड मान लो x है। ऋतु की एक्चुअल स्पीड क्या है? x। इसको है ना डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ।
ये तो पहला डायग्राम हो गया था, है ना। अब जैसे मान लो कि पानी ऐसे बह रहा है, पानी तो ऐसे बह रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। और ऋतु अब की बार क्या हो रही है, उल्टी तैर रही है, मतलब इसके विपरीत दिशा में तैर रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब जब ऋतु पानी के उल्टी दिशा में तैरेगी, पानी इस तरफ से आ रहा है, ऋतु इस तरफ से आ रही है, तो ऋतु की जो एक्चुअल स्पीड है वो कम नहीं हो जाएगी, समझ रहे हो ना। पानी के अगर उल्टी दिशा में ऋतु तैरेगी तो पानी धक्का लगाएगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा, ऋतु आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, तो ऋतु की स्पीड कम हो जाएगी। लेट्स से कि ऋतु की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और पानी की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो अगर ऋतु पानी की उल्टी दिशा में बह रही है, तो यहां पर जब ऋतु बहेगी, तो धारा के प्रतिकूल जब बहेगी, तो उस टाइम ऋतु की स्पीड कितनी हो जाएगी, धारा की उल्टी उल्टी दिशा में जब बह रही है, तो उस टाइम ऋतु की स्पीड कितनी हो जाएगी, उस टाइम एक प्रकार से x माइनस वाई होगी, है ना, x माइनस वाई होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या क्या लिखा था कि धारा के प्रतिकूल अगर बहेगी तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर जाएगी, 2 घंटे में 4 किलोमीटर, 2 घंटे में 4 किलोमीटर। ये अगर मैं 1 घंटे की बात करूं, 1 घंटे की बात करूं, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि धारा के प्रतिकूल जब ऋतु बहती है, जब ऋतु तैरती है, तो उसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड है ना। यानी कि x माइनस वाई, x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर उसकी एक्चुअल स्पीड नहीं है, ये कब की स्पीड है, जब ऋतु धारा के प्रतिकूल बहती है, तब की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर मैं ऋतु की एक्चुअल स्पीड में से पानी की स्पीड को माइनस कर दूं, x माइनस वाई कर दूं, तो ये बराबर आएगा किसके, 2 के। लॉजिक समझ में आया। यहाँ पे तो पानी की स्पीड और ऋतु की स्पीड जुड़ गई थी, तो ये 10 के बराबर आ गया था। यहाँ पर पानी की स्पीड और ऋतु की स्पीड इन दोनों को घटा दिया, तो ये किसके बराबर आया, 2 के बराबर आया। अब ये दो इक्वेशन जो बन गई ना, इनको अगर तुम सोल्व करोगे तो तुम्हें यहाँ से x और y की वैल्यू मिलेंगी। x क्या माना था तुमने, x माना था जो ऋतु की एक्चुअल स्पीड है, यानी तुम जब इन दोनों को सोल्व करोगे तो तुम्हें ऋतु की एक्चुअल स्पीड मिल जाएगी। और y क्या था, y था इस धारा की चाल, धारा की स्पीड, तो हमें ये धारा की स्पीड भी मिल जाएगी और ऋतु की स्पीड भी मिल जाएगी। ये कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। अब मैं वापस से कराऊंगा, अभी तो सिर्फ ऊपर ऊपर से समझाया है, समझ में आ गया ना। चलो अच्छी बात है। अब इसको करना कैसे है वो देखते हैं, मिटा दूं, चलो। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कि स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करो। कैसे करेंगे वो देख लो। तो हम कह देंगे माना, माना जो आपसे पूछा जाए ना उसको आप मान लो। आपसे पूछा स्थिर जल में तैरने की चाल, तो मान लो कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल। स्थिर जल का मतलब होगा कि अगर पानी खड़ा हो, यानी कि अगर ऋतु की एक्चुअल स्पीड पूछ ली कि यार ऋतु की एक्चुअल स्पीड बता दो। अब ये जो स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर और 2 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी एक्चुअल स्पीड तो थी नहीं, ये तो जब वो पानी के साथ बह रही थी और पानी के विरुद्ध जब बह रही थी उसकी स्पीड थी। हमें एक्चुअल स्पीड बतानी है, तो हम कह देंगे माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल, इसको मैं मान लेता हूं x किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया कि जो ऋतु की एक्चुअल स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। अब इसी तरीके से धारा की चाल मान लूंगा, धारा की चाल, पानी की एक्चुअल स्पीड है लेट्स से y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे दो केसेस हैं, एक बार तो ऋतु पानी के साथ साथ बह रही थी, है ना। अगर ऋतु पानी के साथ साथ बहे तो इनकी स्पीड ऐड हो जाएगी। भाई अगर ऋतु पानी के साथ साथ बहेगी तो जो ऋतु की एक्चुअल स्पीड है और जो पानी की स्पीड है वो दोनों जुड़ जाएंगे और ऋतु की रफ्तार बढ़ जाएगी, ये बात है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऋतु की धारा के अनुकूल चाल। भाई अगर ऋतु धारा के अनुकूल तैरे, धारा के अनुकूल चाल, अगर ऋतु धारा के अनुकूल तैरे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, यानी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। यहाँ बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर ऋतु धारा के प्रतिकूल तैरे, प्रतिकूल का मतलब उसकी उल्टी दिशा में, जिस तरफ से नदी बह रही है, नदी मान लो कि ऐसे बह रही है और ऋतु उसकी उल्टी दिशा में तैरे, तो स्पीड ऋतु की कम हो जाएगी, है ना। भाई पानी फोर्स लगाएगा, धक्का लगाएगा कि रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ऋतु आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो इसका मतलब जो ऋतु की स्पीड है वो कम हो गई यानी माइनस हो गई, ठीक है। तो ऋतु की स्पीड हो गई x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। यहाँ तो बात समझ में आ गई, ठीक है।
अब देखो जी प्रश्नानुसार, ठीक है। अब यहाँ पे दो केस बन रहे हैं, एक केस ले लेते हैं केस नंबर फर्स्ट, एक केस लेते हैं केस नंबर सेकंड। दो केस कौन कौन से बन रहे हैं? एक बार तो जब ऋतु धारा के अनुकूल बह रही है, जब ऋतु धारा के अनुकूल अनुकूल तैर रही है, एक तो ये केस बन गया, ठीक है। दूसरा केस क्या है? जब ऋतु धारा के प्रतिकूल तैर रही है, जब ऋतु धारा के प्रतिकूल तैर रही है, प्रतिकूल तैर रही है। तो दो केसेस बन रहे हैं, ठीक है। एक एक करके बात करते हैं। जब ऋतु धारा के अनुकूल तैर रही है, जब ऋतु धारा के अनुकूल तैर रही है तो उसकी स्पीड कितनी है? यहाँ पे हमने देखा था जब ऋतु धारा के अनुकूल तैर रही है तो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर जाती है, यानी उसकी स्पीड एक प्रकार से 10 किलोमीटर पर आवर होगी, है ना। अब इसको लिखोगे कैसे वो देखना पड़ेगा। तो हम कह देंगे कि जब ऋतु धारा के अनुकूल तैर रही है ना, तो वो 2 घंटे लगाती है और 20 किलोमीटर तैर जाती है ना। यानी जब ऋतु धारा के अनुकूल तैर रही है तो वो टाइम कितना लगाती है, समय कितना लगाती है? 2 घंटे, ठीक है। अच्छा, और दूरी कितनी तय कर लेती है? दूरी तय कर लेती है 20 किलोमीटर। तो यहाँ से मैं उसकी स्पीड निकाल सकता हूँ, चाल निकाल सकता हूँ, है ना। एक फॉर्मूला होता था समय बराबर दूरी बटा चाल, तो वैसे ही अगर समय बराबर दूरी बटा चाल का फॉर्मूला लगाओ तो चाल हो जाएगी आपकी दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो यहाँ से तुम्हारी चाल आ जाएगी कितनी, इसको नीचे लिख देता हूँ, एक मिनट। देखो अब ध्यान से समझो मैं कैसे लिख रहा हूँ। चाल, ऋतु की धारा के अनुकूल चाल हमने कितनी ली थी? x प्लस वाई ली थी। तो यहाँ पे इसके नीचे लिख सकता हूँ x प्लस वाई, चाल की जगह x प्लस वाई लिख दिया। x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर लिख दो, चाहे किलोमीटर पर आवर, ये हमने ली थी ना भाई। जब ऋतु धारा के अनुकूल तैरेगी तो उसकी चाल कितनी ली थी? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर, और समय कितना है? 2 घंटे, 2 आवर लिख दो, है ना। घंटे को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कट के कितना आ गया? 10 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से समझना क्या होगा, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर लिखा है ना, इसका मतलब होता है कि x प्लस वाई किलोमीटर ऊपर रहता है और आवर ऐसे नीचे आ जाता है, ठीक है ना। ये बटे का ही सिंबल है, ये बटे का ही सिंबल है भैया। और यहाँ पे क्या हो गया? 10 किलोमीटर बटे में h, ऐसे। तो h से ऐसे कट गया, किलोमीटर से किलोमीटर ऐसे कट गया। तो यहाँ से इक्वेशन बन के आ गई x प्लस वाई बराबर 10। समझ में आ गई? लेकिन इतनी खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली लिखना है। ये तो मैंने समझाने के लिए कहा कि भाई कैसे किलोमीटर से किलोमीटर कट जाता है, कैसे आवर से आवर कट जाता है ना। तो ऐसे कटता नहीं है, ये सब समझाने के लिए बताते हैं, ठीक है। तो देखो अब कैसे करना है तुम्हें। चाल कितनी है तुम्हारी? जब धारा के अनुकूल जब तैरी तो तैर रही है तो उसकी चाल है x प्लस वाई, तो इसके नीचे लिख दूंगा x प्लस वाई। दूरी कितनी है? 20, समय कितना है? 2, ऐसे लिख दो बस, ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने चाल की जगह चाल लिख दी, ठीक है, और जो फॉर्मूला था उसकी जगह वैल्यू रख दी, बस ऐसे किया, ठीक है। अब यहाँ से इक्वेशन बन गई x प्लस वाई बराबर 10, है ना। और लॉजिकली भी हमने निकाल ली थी इक्वेशन पहले ही स्टार्टिंग में ही, लेकिन लिख के कैसे दिखाओगे? इस तरीके से, बस समझ में आ गई। अच्छा अब दूसरा केस, जैसे ये केस लिया वैसे दूसरा केस ले लो। जब ऋतु धारा के प्रतिकूल तैरेगी तो टाइम कितना लेती है वो? जब ऋतु धारा के प्रतिकूल तैरे तो 2 घंटे लेती है, 2 घंटे लेती है, और 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेती है? 4 किलोमीटर। क्वेश्चन में पढ़ो 4 किलोमीटर दे रखा है ना। तो उसकी चाल कितनी हो गई? चाल हो गई उसकी दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अच्छा जी, ऋतु की धारा के प्रतिकूल चाल है कितनी? x माइनस वाई थी, तो इस चाल की जगह x माइनस वाई लिख दूं, बराबर दूरी कितनी है? दूरी है जी अपनी 4, समय कितना है? 2। समझ में आ गई? मैंने क्या किया, मैंने चाल की जगह जो उसकी प्रतिकूल चाल थी उसकी जगह वैल्यू रख दी x माइनस वाई, और जो फॉर्मूले थे उसकी जगह भी हमने वैल्यू रख दी, ठीक है। अब यहाँ से कट गया, ये आ गया 2, तो ये क्वेश्चन बन गई x माइनस वाई बराबर 2। ये दूसरी क्वेश्चन होगी। ये लिखने का तरीका है बस, है ना। वैसे तो क्वेश्चन आप पहले भी समझ चुके थे, ये देखो ये हमारा तरीका हो गया। हमने देखो पहले ही समझ लिया था कि यार 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर रही है, यानी कि उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर होगी, है ना। अब ये 10 किलोमीटर पर आवर उसकी एक्चुअल स्पीड तो है नहीं। 10 किलोमीटर पर आवर में क्या है कि उसकी जो एक्चुअल स्पीड है और जो पानी की स्पीड है उनको जोड़ करके आई है, यानी x प्लस वाई बराबर हो गया 10 के। यहाँ पे x माइनस वाई बराबर हो गया 2 के,
है ना, ऐसे निकाली थी। ये दोनों इक्वेशन हम पहले निकाल चुके थे, लेकिन लिखना कैसे एग्जाम में, ऐसा लिखना है जैसे यहाँ पे लिखवाया गया। बात समझ में आ गई क्या? तो इस तरीके से तुम लिख के आओगे। अब यहाँ पे दो इक्वेशन आ गई, अब तुम्हारा काम क्या है, तुम इन दोनों इक्वेशन को खुद ब खुद सोल्व करो। वीडियो पॉज करो और इन दोनों इक्वेशन को खुद ब खुद सोल्व करो। वहां से एक्स वाई की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, है ना। तो मैं यहाँ पे आपके आगे सोल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं इन दोनों इक्वेशंस को आगे सोल्व नहीं करा रहा हूँ, ये आप खुद ब खुद सोल्व करो, ठीक है ना। मैं सोल्व कराऊंगा तो क्वेश्चन लेंथी लगने लगता है, लेकिन अब अगर आपने इक्वेशन यहाँ तक देख लिया, समझ में आ गया होगा, है ना, तो अब इन दोनों इक्वेशन को खुद ब खुद सोल्व करो और वहां से आंसर निकालो, ठीक है। चलो जी, अब देखो आप आगे, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन।